हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, वर्ग 3 में बहुत से अभ्यर्थियों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर हमने सामान्य डीएड किया लेकिन गलती से स्पेशल डीएड पर टिक हो गया है, अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। तो इसी पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे आपको मालूम है कि इस बार स्पेशल डीएड भी वर्ग 3 में जोड़ा गया है, जहाँ पर जो दिव्यांगजन होते हैं उनके अलग से स्पेशल स्कूल होते हैं दोस्तों, वहाँ पर स्पेशल डीएड के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये है कि सामान्य डीएड जिन्होंने किया है उन्होंने स्पेशल डीएड पर टिक कर दिया है, तो आगे इस पर क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको ईएसपी कॉल करनी चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनेगी अब वो स्पेशल डीएड के हिसाब से बनेगी। चूंकि आपके पास वो योग्यता नहीं है तो उससे तो आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि उस सीट पर आप दावेदार नहीं हो सकते। अब क्या होगा यदि आपको बाहर करते हैं, तो कुछ नियम हम देख लेते हैं जो कि अक्सर डीपीआई में काउंसलिंग से पहले जारी किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे नियम दिए गए हैं जिसमें गलती से टक हो गया है लेकिन आगे उनकी अभ्यर्थिता अमान्य की गई है, क्या उन्हें बाहर किया गया है, उसी संबंध में विवरण दिया गया है। कि जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं, गलती से ईडब्ल्यूएस टिक हो गया है तो उन्हें क्या बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि मुख्य चयन सूची यानी जो आपकी चयन सूची होती है उसमें ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी, क्योंकि आप उसमें आ नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, और भी हम देखते हैं जैसे आप एससी टिक हो गया है लेकिन आप एसटी से हैं तो मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग की अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप लास्ट पॉइंट देखेंगे तो प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई के दौरान संबंधित को अनारक्षित प्रवर्ग में मेरिट के आधार पर पात्र अनुसार कार्रवाई प्रतीक्षा सूची से की जाएगी। कुल मिलाकर मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि आपने यदि स्पेशल डीएड पर टिक कर दिया है दोस्तों, तो वहाँ आपकी अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी और आपको जो है वेटिंग में डाला जाएगा। फिर आगे चल के यदि सेकंड काउंसलिंग होती है और आपकी कट ऑफ मैच करती है तो वहाँ पर आपको एक मौका मिल सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वहाँ तक आप वेट करें। उससे भी यदि फिर से आपको एडिट का ऑप्शन देता है रिजल्ट घोषित होने से पहले, पहली लिस्ट जारी होगी जिसमें आपका यदि सामान्य डीएड से सिलेक्शन हो जाता है तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मान लो रिजल्ट जारी हो गया और रिजल्ट आपके स्पेशल डीएड से बन गया और आप उसमें आ नहीं रहे हो, आप आ रहे हो सामान्य डीएड में दोस्तों, तो वहाँ पर आपको जो है स्पेशल डीएड की अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी, क्योंकि आप वो योग्यता नहीं रखते हो। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप बाहर हो जाओगे, आप सीधा वेटिंग में जाओगे। यदि आगे चल के सेकेंड काउंसलिंग होती है तो वहाँ पर एक मौका बन सकता है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, ये पूरा की पूरा जो नियम है वो ईएसबी और डीपीआई के ऊपर है कि वो इन्हें कैसे लागू करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया वर्ग 3 में, तो आप उनसे एक विनम्र निवेदन कर सकते हैं ज्ञापन के माध्यम से, और यदि ऐसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो फिर ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान इसमें आ जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक आप मेरी बातों को समझे होंगे, क्योंकि जो भी नियम होते हैं उन्हें आपको फॉलो करने होते हैं। यहाँ पर विभाग की बिल्कुल भी गलती नहीं है, आप स्वयं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने बार बार संशोधन का मौका आपको दिया था। अब आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें दोस्तों। इससे जुड़ी और कोई अपडेट आई डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।